दादी कहा करती थी, बेटा आधी रात के बाद अगर कभी किसी पुराने पीपल के पेड़ के बच्चे के रोने की आवाज़ आए तो भूल कर भी पीछे मत देखना, क्योंकि जो एक बार पीछे मुड़कर देख लेता है वो कभी पहले जैसा इंसान नहीं रहता। आज मैं आपको वो सच्ची जैसे लगने वाली पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्ग आज भी धीमी आवाज़ में याद करते हैं। ये कहानी है सुनहरे पीपल और अनाथ चरवाहे की। अंत तक जरूर इस कहानी को सुनिएगा, क्योंकि आखिरी राज आपकी रूह तक हिला देगा कि आखिरी में जो होता है आप लोग भी वो चीज़ नहीं सोचे होंगे। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। सुनहरे पीपल और अनाथ चरवाहे की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहा करता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। गांव वाले उसे अपने घर से थोड़ा सा खाना दे देते, उसके बदले में वो सबकी गाय भैंस चराया करता था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ साधारण नहीं बल्कि देवताओं का पेड़ है। शाम ढलने के बाद कोई उसके पास भी नहीं जाता था। हर अमावस्या की रात उस पेड़ से सुनहरी रोशनी भी निकलती थी। एक दिन मोहन की एक गाय जंगल में खो गई। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो गई। अचानक उसने देखा कि वही पीपल का पेड़ सोने की तरह चमक रहा था। मोहन डर गया, लेकिन गाय की चिंता उससे भी बड़ी थी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। डर मत बेटा। मोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज़ फिर आई, मैं इस पीपल की रक्षक हूँ। मोहन ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? तभी पेड़ के पीछे से सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ी दादी निकलकर सामने आती है। उनके चेहरे पे ऐसी शांति थी कि मोहन का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। दादी बोली, ये पेड़ सोना नहीं देता, ये एक इंसान की नीयत की परीक्षा लेता है। उन्होंने मोहन को 3 काम दिए। पहला, भूखे को खाना खिलाना और हमेशा लोगों की मदद करना। दूसरा, सच बोलना चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। और तीसरा, कभी लालच नहीं करना। मोहन ने बिना किसी सवाल के तीनों बातें मान ली। अगले दिन से ही उसके जीवन में बदलाव आने लगा। एक दिन उसे रास्ते में सोने की आरसपिया से भरी थैली मिली। गांव वाले कहते थे, रख ले, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मोहन ने पूरे गांव में पूछताछ की। आखिर वो थैली एक बूढ़े व्यापारी की निकली। व्यापारी ने खुश होकर आधी असरफिया मोहन को देनी चाहिए, लेकिन मोहन ने केवल 2 ही सिक्के लिए और बाकी लौटा दिए। ये देखकर पीपल की रक्षक मुस्कुरा उठी। कुछ दिनों के बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, फसलें जल गई, लोग भूख से मरने लगे। रात को फिर वही दादी मोहन के सपने में आती हैं। उन्होंने कहा, कल सूर्य उदय होने से पहले पीपल के नीचे खुदाई करना। सुबह मोहन वहां पहुंचा। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई, वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। पूरा गांव बच गया। लोग मोहन को भाग्यशाली कहने लगे। लेकिन गांव का एक सबसे अमीर आदमी सेठ रघुनाथ जलने लगा। उसे लगा कि जरूर पीपल के नीचे खजाना छिपा हुआ है। अगली अमावस्या की रात वो अपने नौकरों के साथ कुल्हाड़ी लेकर वहां पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला वार किया, पूरा जंगल कांप उठा। हवाएं इतनी तेज बह रही थी कि सब लोग वहां पे डरने लगे। आंधियां चलने लगी, बिजली भी चमकने लगी और पेड़ से वही बूढ़ी दादी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जिसने लालच में इस पेड़ को चोट पहुंचाया, उसका धन उसी पल समाप्त हो जाएगा। सेठ हंस पड़ा, लेकिन अगले ही दिन उसके गोदाम में आग लग गई। सारा सोना राख हो गया। उसके बैल भी मर गए और धीरे धीरे वो गरीब हो गया। उधर मोहन पहले जैसा ही साधारण जीवन जीता रहा। वो गांव के बच्चों को खाना खिलाता, लोगों की सेवा करता, बुजुर्गों की भी सेवा किया करता था। अगर किसी से झूठ नहीं बोलता था। एक दिन वही दादी फिर आई। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि ये पेड़ अपना रहस्य तुम्हें बता दे। उन्होंने बताया,
उससे पहले मोहन ने उससे ये पूछा कि ये बताइए आप मेरे ही सपने में क्यों आती है और मेरे से ही क्यों आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप तो चाहती तो किसी और से भी आप सवाल पूछ सकती थी, लेकिन आप मेरे से क्यों पूछती है। तब वो दादी माँ कहती है पूरी बात मैं तुमको अब बताने जा रही हूँ। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक संत ने तपस्या की थी। उन्होंने वरदान दिया था कि जब तक इस गांव में कोई भी निस्वार्थ इंसान रहेगा तब तक ये गांव कभी पूरी तरह बर्बाद नहीं होगा। मोहन वो इंसान तुम हो। इतना कहकर दादी धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो गई। उसी दिन के बाद पीपल का पेड़ कभी नहीं चमका, लेकिन गांव में फिर कभी अकाल भी नहीं पड़ा। गांव के लोग बहुत खुशहाल, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। आज भी कहा जाता है अगर किसी का दिल साफ हो और वो बिना लालच के किसी की मदद करे तो सुनहरे पीपल की दादी उसके लिए दुआ करती है और उसको सपने में आकर उसकी आगे की जो भी चीज़ रहता है उसको समझाती है और बताती है। तो ये थी कहानी। तो दोस्तों ये भी सुनहरे पीपल और अनाज चरवाहे की वो पुरानी दादी नानी की कहानी। अगर आप लोग को ये कहानी थोड़ा भी पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिखे दादी माँ की जय। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानी के साथ। उससे पहले आप लोग से अलविदा लेते हैं। आप लोग कहीं भी रहें तो सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपने फैमिली के ख्याल रखें। और अपनी राय प्लीज़ इस कमेंट में करके ज़रूर दीजिएगा कहानी आप लोग को कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।